नित्य मजल भाज बोलिए ओम गुई आदि गुई गोप्ता गोप्ता संग्रहणा सुंदरम सिद्धर भवत भो देव तत्सादात सुरेश्वरः ओम इदगुं अभिहि प्रजनकभयसनि अग्नि प्रजां भवदां मे करोत्पन्नं वयोरेतो अस्मा सुदत्तः कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं पृथिवीरं महारातिकं महं कुर्मे पश्चिमे वरदो भव भगवान् वरुणाय नमः अग्निर्ज्योति स्वाहा चंद्रा आरती जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवतालिंगनं आरती जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवतालिंगनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं नमस्करोमि मिट्टी के गला से जो कौन बड़ी भी है हाँ ये तो शुद्ध हो गए तांबे तो भली दो प्लेटों में चावल ला दे अंदर दो थालियों में हाँ
जय हो। बोल गोलू देवता की जय हो। बोल महाकाली मैया की जय। बोल गंगनाथ बाबा की जय। बोल काला भैरव की जय। जय हो। तस्वीर आ जी अभी स्वर्ण कलश बंधवा दो बंधनवार स्वर्ण कलश बंधवा दो बंधनवार आज लड़ियों से मड़ियों से फूल जड़ियों से सजा कृष्ण दरबार शोभा बरनी न जाए रख दो आप लोग इधर कलश रख दो बरनी न जाए आई गए सजा दो द्वार द्वार आई गए यदुनंदन सारी गावे नाचे नर नारी सदी बांस है ये सारी
सुंदर नारी आज लड़ियों से फुलझड़ियों से मणियों से सजा कृष्ण दरबार शोभा बरन जाए आएंगे रघुनंदन सजा दो द्वार बार आएंगे रघुनंदन सजा दो द्वार बार स्वर्ण कलश मरवा दो बदला दो बंधनवार स्वर्ण ओम मा पवित्रस्थो वैष्णव्यो सावित्रपाः प्रजामुत्पन्नामचित्रेण जले जले रहना खानावाह्यो गंगे मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले श्री सवजलगन्धक्षतपुष्पाणि सूक्ष्मं निकाग्रीशं प्रोक्ष पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम नमः सर्वसंनिविष्टो केयूरवार मकर कुंडलवारेशोभो आकाशक्षगोत्रस्वर्णभगवन् सूर्योत्तम आवाहयामि इत्यावाह्यो पादयोपाद्यं दत्त्वा हस्तयोः अर्घ्यम् स्वामीन्द्र स्वामी बृहस्पति वामोघदेशोभो राजा विद्वानिक्ष्मातमुच्यत सर्वोपचाराणि समर्पयामि नमस्करोमि जवसर सभाक्षते भूतोत्सादनं कुर्यात् बाएं हाथ में रखिए दाएं हाथ से चारों दिशाओं को छिड़किए पूरब अवसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते न सन्तु शिवाज्ञया पक्रामञ्च भूतानि विशाखा सर्वदोषं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे वामभागेन तालत्रयेण चोटिका विस्तृविस्तृश्च सर्वान् विघ्नान् उत्सार्यो हस्ते जलमादाय पृथ्वीति मन्त्रश्च मेरुपृष्ठऋषि सूतलच्छन्द कूर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः पृथ्वीस्पर्शः पृथ्वीक्रिया लोका देवी त्वं विश्वनाथा त्वं जलाने मां देवी पवित्रं कुरु च ऋङ्गाधार शक्ते पृथ्वी बहिर्मण्डलं संगत्रम् अर्घपात्रोपरि कुशपवित्रकम् ओम मा पवित्रस्थो वैष्णव्यो शुभद्रब्बाः प्रसवत्पुन्नामचित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिरे पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यद्गामः पुनेतच्छगे सन्नो देवीञ्जिनीनात्मानम् सर्वान् पूजन सामग्री श्रीमद्भागवत पूजन सामग्री संप्रोक्ष पुण्डरी काक्षपुनाद हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽप्याय सुरे पुण्डरीकाक्षं स्वायन्तरशुचि सर्वं पवित्रमेव च भैरव श्रीहरिविष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने अतुर्दिव्यां विष्णुः प्रजापति क्षेत्रे जम्बूद्वीपे श्री जगदीशी ग्रहमंडल मध्ये आर्यावर्ते देशान्तरे पुण्यक्षेत्रे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत्नाम मनवन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे षष्ठ्यब्दानां मध्ये अद्य वर्षे नलनाम्नी संवत्सरे रविदक्षिणायने मासानाम् उत्तमे परम पवित्रे आश्विन मासे शुभे शुक्ले पक्षे द्वितीया नवति दूरंगमज्योतिकाज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु संकल्प संसिद्धिरस्तु ओम दिव्यायै नमः ओम कालिन्यै नमः ओम नन्दायै नमः ओम एकदन्तं सूर्यकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं वासाङ्कुशधरं देवोऽध्याय सिद्धिविनायकं अर्घ्यान्ते सुखजन्मपयन्ते सदा सरस्वती तु पञ्चदा देशे भवस्सरिव गणेशमागि सत्यं वचमे अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजावशिष्यम् अवपश्चात्तातो पुरस्तातो अवोत्तरातातो अवदक्षिणात्तातो अवतीर्वात्तातो अवाधरातातो सर्वतो मां ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामाराष्ट्रे राजन्यः
योगक्षेमो नः कल्पताम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणि माता सुरुचोपेन आवा समुद्रिया उपमा अस्य विष्टाः सत्सयो निमजस्सविवा ओम बृहस्पते आदियद्रयो हरिहात्युपन्निवादिगतो मज्जने यज्ञ कर्मणि पुण्याहं भवन्तु ब्रुवन्तु पुण्यानि जातवेदा पुनीहिमां शस्त्रिया विनाशाख्या लोकनिर्मालक्ष्म्यान्विकृता सम्पूर्णा सम्प्रभावा च नाम जगतिं प्रवन्तु नः। ये भो ब्राह्मणाः भो देवाः अस्माकं गृहे अस्मिन् कर्मणि ऋद्धिं भवन्तु मा विदाम देवान् स्वज्योतिः भवन्तु ब्रुवन्तु ऋद्धिं भवन्तु भो देवाः अस्माकं गृहे अस्मिन् कर्मणि कल्याणं भवन्तु ब्रुवन्तु कल्याणं भवन्तु ब्रुवन्तु कल्याणं भवन्तु ब्रुवन्तु ॐ कल्याणानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यः कुंशूद्राय चार्याय च स्वाय तुर्य भूयाः समयं मे कामः सव्यदामुपमादो नमो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईशान मम ईशान सर्वलोकं ईशान शङ्खा श्रीमद्भागवत मूल पारायण कर्मणि ब्रह्मणत्वेन त्वामहं वृणे। दो उनको पंडित जी को दो इनके सर में एक फूल रख दो। श्रियादिभ्यो नमो ध्यानान्ते पुष्पं समर्पयामि। आसनस्थे कृष्णवर्यादिशोषमापिका ब्रह्मो श्रियारूपेण गन्धाक्षर पुष्पाणि ओम त्वं नन्द्रभागनस्त्वामिन्द्रस्त्वं बृहस्पति त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मानमुच्चतो सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि दीपं दर्शयामि। अस्तु प्रच्छाल्यो इदमृतस्वरूपिणे आदुत्यहोरस्तु नः पीतां मधुमान्नो बाणस्वातुरमध्यमाम् अस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः भूर्भुवस्व लक्ष्मीनारायणाभ्यो मधुस्नानं सर्वे मधुस्नानान्तं जय सन्तग्नो समाहितम् अपाग्निरसस्त्यजोरसस्तं भोग्निहान् मुक्तात्मनीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानम् ओम मा पंचनद्याः सरस्वती मापयन्ति स्रौतसः सरस्वती तु पंच मम वतु मदाय रसो अच्युतः भूर्भुवस्व लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो। कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति ईश मिलहु दयामय करे मिलहु दयामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा
अरज मेरी ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण अधिकारी को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या ग्रहणं त्वमेव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं सदा भवं भवानी सहितं देवी परमेश्वरी पाहि विश्वं कवीश्वरी देवी चराचरं। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम मारात्रिपार्थिवग्गो रजः पितुरप्रायिधामपि दिवः सदाग्गो से बृहते वितिष्ठसात्वेकं वर्तते तमः। ओम यदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु सवेरग्गो सर्वगणगो स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुदत्त कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं मारार्तिक्यमहं कुरु मे पश्य मे वरदो भव। नीराजनं निवेदयामि नीराजनाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आख्यग्रहणम्। ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसगन्धम् कुछ डाल दिया ना गंधद्वारां दुरादर्शां पुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियो भावे श्रियं दुर्वाङ्कुराम्। हरे ओम याओ गति पूर्वा जाता देव्यस्त्रिपुरं देवेव्यस्त्रियुगं पुरामनेन पुराणामग्ं संधामानि सप्त च पूगी फलम्। ओम घृतवती भुवनानां मिश्रयोर्वी पृथ्वी वरुणे सुमेधा द्यावा पृथ्वी वरुणस्य दर्पणा विष्कविदे अधेर्भूरिदे।
नारायण 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 हरे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृक्त्यार्तिगं प्रणतबालभवाब्धि पोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शीतनाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम् मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् श्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरम् भावं वैकुण्ठाधिपतिं भवं भवभवम् भावं भवं सांभवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मत अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरूं तो विराजिए पवन कुमार। राधा मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो निज चरण
अम्बा जगज्जननी जगदम्बा माता की जय। सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। हर 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 महादेव। तो आइए कथा सरिता में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन वाणी क्रिया को शुद्ध करने के लिए हरिनाम संकीर्तन गाएं। एक बार मैं गाऊं, दूसरी बार आप गाएं। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरा नाथ तू, सभी गाओ। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह में तुम्हारे, चला जा रहा हूँ मैं राह में तुम्हारी। राहों में आए जो तूफान भारी, राहों तूफान भारी। थामे हुए जो, थामे हुए जो, मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है।
तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। 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 तुझे भूल के ना कभी भूल पाऊं, तुझे भूल के बिना कभी भूल पाऊं। तू ही है तात बंधु, तू ही है तात बंधु। पिता मात तू है, नहीं मैं अकेला। मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरा नाथ तू है। ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी। ठाकुर तू है मेरा, मैं तेरा पुजारी। ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेल हूँ मैं, मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरा नाथ तू है, मेरा मैं अकेला। मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणावरण वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम वृंदारक बंद वंदित पादारविंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा माधव की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, इस ग्रंथ को सहृदय प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए विराजित सभी पुरुष वर्ग, मातृशक्ति, ब्राह्मण जन, सभी के चरणों में विराजमान परमात्मा को सत सत चिंतन करते हुए
वंदन करते हुए इस उत्तराखंड की भूमि में विद्यमान सभी ग्राम इष्ट देवताओं से आशीर्वाद लेते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए आज की इस दिव्य कथा को आगे बढ़ाते हैं। स्वयंभू भगवान श्री बद्री विशाल जी की अहेतुकी कृपा से, अनुग्रह से, विशेष कृपा प्रसाद से अनंत उत्साह और आनंद के साथ ये कलिमल हारिणी, चित्त शोक विनाशिनी, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, साक्षात भगवान का शब्दमय स्वरूप ये दिव्य श्रीमद् भागवत, ये परम प्रकाश, ये परम प्रसाद आप सभी जोशी पारिवारिक जनों के दिव्य भाव से, संपूर्ण परिकर जनों के सम्मिलित भाव से ये दिव्य ज्ञान यज्ञ यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। मुझे किसी संत ने कहा कि वैसे तो परमात्मा अनुभव में भी आना कठिन है, परमात्मा जो है वो अनुभव में भी आना कठिन है, लेकिन दो स्थितियों में ब्रह्म सहज रूप में अवस्थित हो जाता है। एक है शब्द ब्रह्म और एक है अन्न ब्रह्म। इस सहज रूप में तो ये शब्द ब्रह्म, भगवान की जब कृपा होती है तब हमारे जीवन में कथा मिलती है, और जब अति कृपा होती है तो देवभूमि उत्तराखंड में कथा मिलती है। सुतदारा और संपदा पापी के भी होय, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये बड़ी दुर्लभ है, संत का मिल जाना और हरि की कृपा का होना, है ना। संत कृपा, संत का मिल जाना और हरि की कथा, ये बड़े सौभाग्य से मिलती है महाराज। तो यहां बैठने का पहला इंट्रैक्शन है, पहला नियम है कि तुलसी दुर्लभ दोई। ये जो पहली चीज है ये हमें मिली है और ये हमको स्वीकार करना पड़ेगी। पहले ये स्वीकार करो कि ये दुर्लभ हैं, ये हमको मारना पड़ेगा पहले कि ये दुर्लभ हैं। चाहे 10 जगह भागवत की कथा हो रही हो, हमें बड़ी सरलता से, बड़ी सुलभता से प्राप्त हो रही हो, पर इसकी दुर्लभता कभी समाप्त नहीं हो सकती। ध्यान देना, ये दुर्लभ ही रहेगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। वातावरण में चारों तरफ ऑक्सीजन है, पर इस बीते 2 वर्षों में लोगों ने यह भी सीख लिया कि ऑक्सीजन अगर दुर्लभ होना चाहे तो कितनी दुर्लभ हो सकती है ना। ये कोरोना काल में हमने जाना कि ऑक्सीजन अगर दुर्लभ होना चाहे, वैसे तो सरलता और सहजता से मिल रही है, लेकिन अगर ये दुर्लभ होना चाहे तो कितनी दुर्लभ हो सकती है, ये हमने इस 2 वर्षों में जाना। मुझे स्मरण है बड़े बड़े खरबपति जो ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, मारे मारे भटक रहे हैं। वस्तु सुलभ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान देना, सुलभ है, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमारी श्रद्धा जागृत नहीं हो सकती है। हरि कथा मिल रही है, सुलभता से मिल रही है, 10 बार मिल रही है, लेकिन इसकी दुर्लभता को मानिए। ये मानिए कि है ये दुर्लभ, तुलसी दुर्लभ दो। इसकी दुर्लभता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमारी श्रद्धा जागृत नहीं हो सकती। हमेशा भगवान की कथा ये मान करके सुनो, न जाने दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिले भी कि ना मिले। जैसे सुनने के लिए कहा गया है, बिल्कुल वैसे ही इसका आश्रय लो। केवल सुन लिए, जैसे परीक्षित ने सुना तो काम बन सकता है। परीक्षित ने क्या किया? केवल सुना ही तो सही, और ऐसा सुना जिसकी जीव आज तक कल्पना नहीं कर सकता है।
इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखना पड़ा अंतिम श्लोक में कि परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्ति कथन है। बस उस तरीके की कमी है, उस सुनने का तरीका अगर ठीक है हमारा, है ना, सुनने का तरीका ठीक होना चाहिए। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं हैं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। सबरी की खोज है, राम खाने को तैयार हैं, राम इस समय भी हैं, बेर इस समय भी है, नहीं है तो केवल सबरी नहीं है ना। राम तो अभी भी है, बेर भी है, नहीं है तो सबरी नहीं है महाराज। कृष्ण इस समय भी हैं, नृत्य इस समय भी है, कमी है तो मीरा की कमी है ना। भगवान तो नित्य है, भगवान तो शाश्वत है, कमी मीरा की है। ये बड़ी दुर्लभ चीज है। देखो जो सामान्य व्यक्ति होगा ना, वो हीरे और पत्थर में कोई अंतर नहीं जानता, और सुनार जानता है। कई बार ज़्यादा बड़ा और चमकदार भी सस्ता होता है, और कई बार छोटा और कम चमक वाला भी महंगा हो जाता है। ये वस्तु की दुर्लभता है। इसलिए क्वकांचः क्वमणिर महान, जो जानकार है वो हीरे की परख कर लेता है। इस परख से अपने गुरु प्राप्त दृष्टि से मैं आपसे कहूं तो आज आपके सौभाग्य के आगे देवता भी कुछ नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। आज जो सौभाग्य आपको मिला है ना, अगर मैं अनुभव की बात कहूं तो आपके सौभाग्य के आगे आज देवता भी कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज, हमको ये मानव शरीर मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। पहले तो ये मनुष्य शरीर मिला, और दूसरी बात, मनुष्य शरीर भारतवर्ष में मिला। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में देवता भी कहते हैं कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिले। ये देवताओं की भूमि है, ये संस्कार की, ये धर्म की भूमि है। और तीसरा सौभाग्य कि किसी सनातनी परिवार में जन्म मिलना, है ना। भजन भक्ति, बड़ों को प्रणाम करना, ये तो हम सनातनियों को अपने माँ के दुग्ध से ही प्राप्त हो जाता है कि नहीं। ये हमारा संस्कार है। भगवान के सामने नतमस्तक हो गए, गैया की सेवा करना, भोजन को पवित्र रखना, ये भूमिका हमको माँ के दुग्ध से ही प्राप्त होती है। ये बड़े सौभाग्य से मिलती है। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। इतनी दुर्लभ चीजें ये एक साथ मिल जाए तो भाग्यो जयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोघ मदांधकार नासं विदाय हि तदोदयते विवेक। अच्छा एक बात कहूँ आपको, घर वाले अच्छे हों, पत्नी निष्ठावान हो, तो बाजार से सब्जी ले भी आएगी, रुचि से भोजन बना भी लेगी, थाली में भोजन परोस भी देगी। पर खाना तो अपने हाथ से ही पड़ेगा ना। पत्नी बढ़िया है, अच्छी है, बाजार से सब्जी ले भी आएगी, बना भी लेगी, परोस भी देगी, लेकिन खाना तो अपने हाथों से ही पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी ने ये मानव शरीर दिया, भगवान ने भारतवर्ष में दिया, सनातन घर में पैदा कर दिया। ये तुम्हारे हाथ में नहीं था, और ये सोच के थोड़ा ना पैदा हुए। उसके बाद कथा का आयोजन दे दिया, है ना। भगवान ने कृपा करी कि कथा का आयोजन दे दिया। अगर इसके बाद बैठकर भी तुमने नहीं खाया, है ना, नहीं पाया, तो समझो भूखे रह गए। फिर इसमें तो ईश्वर का कोई दोष नहीं है। विवाद और प्रमाद से ऊपर नहीं उठे तो समझो चूक गए हम। ये सौभाग्य पा गया तो सब हाथ आ जाएगा, और इस स्तर पर भी चूक गया तो ये सौभाग्य ही
महादुर्भाग्य बन जाएगा, ये निश्चित है। भाई इसके बाद भी चूक गया तो काम कैसे चलेगा, किस प्रकार चलेगा? इसलिए हम इस सारी व्यवस्था के प्रति सबसे पहले आस्था रखें। जो ये व्यवस्था परमात्मा ने दे रखी है ना, सबसे पहली बात है कि हम इस व्यवस्था के प्रति आस्था रखें और उस रुचि को बना के बड़े आनंद से बस सुन भर भी लें, कुछ मत करो। अच्छा, सुनना केवल 3 घंटा नहीं होता, ध्यान देना। हम ये सोचते कि 3 घंटे कथा सुन ली हो गया, नहीं। 3 घंटे के लिए 24 घंटे की तैयारी होती है भाई। सुनना कोई सहज नहीं होता है। हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा सुनना, ये सारी भूमिका लगती है। 3 घंटे सुनने के लिए अब यहाँ खूब बढ़िया चकाचक पूड़ी खा के बैठोगे तो कौन कथा सुना सकता है ना? सुन सकते हो? भोजन करके बैठे तो यहीं बैठे बैठे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? तो इसलिए सहजता से एक बार उस परमात्मा का अनुभव लेना जरूरी है, आवश्यक है, पूरा रुचि के साथ में। चिंतन बहुत जरूरी है। कथा में बैठने से पहले ये सोचना होगा कि कल क्या बोला था। ध्यान देना, कथा में जब बैठो ना, ये सोच करके आओ घर से कि कल क्या बोला था। आप भागवत जी के मूल ग्रंथ को पढ़ करके देखिए, जो हिंदी में है। हर अध्याय में जो परीक्षित प्रश्न करता है तो कहता है, गुरुदेव आपने 4 दिन पूर्व इस स्कंद के इस अध्याय में ये वाली कथा कही थी। विवरण आएगा, हर बार पूछते हैं, और वो बात वहां पर छूट गई थी, अब इसको विस्तार से कहिए। ऐसे परीक्षित बना जाता है। केवल नारियल दिया, दक्षिणा दी, विदा किया, हो गए परीक्षित, ऐसे थोड़ा होता है। बड़ी सावधानी चाहिए। और कितनी सावधानी हुई, मैं आपसे कह रहा हूं, काम बन सकता है, लेकिन उसके लिए सावधानी चाहिए। जिसका आपने अनुभव नहीं किया था, लेकिन स्तर से भी और पारलौकिक स्तर से भी मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूं कि कुछ न होते हुए भी भागवत जी कोई कमी नहीं छोड़ती है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। कुछ न होते हुए भी ये जीवन में किसी बात की कमी नहीं छोड़ती है। भारत का ऐसा कोई स्थान नहीं जो इस छोटी सी अवस्था में नहीं दिखा दिया। ये भागवत जी की तो कृपा है, ये इन्हीं का अनुग्रह है। कथा में इतनी ताकत है महाराज। दुनिया को छोड़ो, जब दुनिया बनाने वाले से ये मिला सकती है, तो फिर दुनिया में क्या नहीं कर सकती है। ये दुनिया बनाने वाले से मिला देती है ये कथा। इतनी अद्भुत है महाराज। राम अभी भी है, बेर अभी भी है, कमी है तो सबरी की। सबरी होना चाहिए महाराज। तो राम जूठा बेर खाएंगे, नहीं तो 56 भोग लगाओ, कोई फायदा नहीं है, सब धरा रहेगा। इसलिए हम इसके महत्व को समझें। आप कथा सुनने आए हैं तो कथा के हिसाब से सुनना होगा। जब कथा सुनने आओ ना, तो थोड़ा भजन करके आओ, है ना? हम लोग तैयार होके आ जाते हैं, बाल बनाते हैं, बढ़िया कुर्ता उड़ता पहना टकाटक, है ना, और चले आए। ऐसा नहीं, कथा सुनने जब आओ तो कम से कम 5 माला द्वादशाक्षर की जप करके आओ। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज पहला दिन है। पारिवारिक लोग ध्यान दें, कम से कम 5 माला द्वादशाक्षर मंत्र की। द्वादशाक्षर जानते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे तो हर श्रोता को 5 माला कम से कम करके ही कथा में बैठना चाहिए, और अगर सब न कर पाएँ तो पारिवारिक जनों को तो नितांत करना ही चाहिए, तभी कथा का फल है। तो मेरा निवेदन है पारिवारिक जनों से कम 5 माला द्वादशाक्षर की करें और फिर आप कथा में बैठे।
आज पहला दिन है और आज यही सब बताने के लिए हम बैठे हैं। फिर तो 7 दिन पूरी कथा का सफर चलेगा, आनंद चलेगा। सब घर के लोग बैठे हैं, सब पारिवारिक जनों से प्रार्थना है 7 दिन के लिए यदि असली कथा का आनंद लेना चाहते हो तो हमको 7 दिन के लिए शिकायतें छोड़नी होगी। क्या छोड़नी होगी? शिकायतें। ये ध्यान देना, कोई किसी की शिकायत नहीं करे। फिर आप देखो कि भगवान क्या क्या व्यवस्था करते हैं। रोज परिवारजन भगवान के स्थान का दर्शन कीजिए, भोजन को सात्विक रखिए। भाई भोजन तो पहली चीज है कथा में। भोजन यदि करना है तो भोजन शुद्ध रखिए, भजन यदि करना है तो भोजन हमें शुद्ध रखना पड़ेगा। और भगवान की ये बड़ी महती कृपा है कि हमको भगवान की कथा सुनने को आज मिली है। देखिए, और भागवत का मतलब 4 चीजें हैं। जहां आपको 4 वस्तुओं का महत्व मिल जाए उसको भागवत कहते हैं। 4 चीजें समझ जाएं, 4 के प्रति हमारी आस्था बन जाए, इन 4 तत्वों की व्याख्या ही भागवत है। अब ये 4 तत्व कौन कौन से हैं भाई? भागवत का मतलब बोले भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न आने। भागवत क्या जानते हो? भक्ति भक्त भगवंत और गुरु। ध्यान देना, चतुर नाम बपु एक, 4 नाम हैं। अच्छा, वपु का मतलब जानते हो आप? वपु माने होता है ये शरीर। जैसे एक व्यक्ति के 4 नाम हो। एक पुरुष बैठा है तो एक माँ ने आवाज लगाई बेटा, पत्नी ने आवाज लगाई अजी सुनो, बहन ने आवाज लगाई भैया, मित्र ने आवाज लगाई कि मित्र। तो 4 अलग अलग नाम। कोई बेटा कह रहा है, कोई स्वामी कह रहा है, कोई पिता कह रहा है, कोई भैया कह रहा है। चतुर नाम बपु एक शरीर और उसके 4 नाम। चारों में एक ही व्यक्ति ने हाँ करी। माँ ने बुलाया तब भी हाँ किया, पत्नी ने बुलाया तब भी हाँ किया, बहन ने भैया कहा तो भी हाँ किया। ऐसे ही तत्व की दृष्टि से भक्ति भक्त भगवंत प्रभु चतुर नाम बपु एक, ये चारों एक ही है। भागवत का मतलब पहली चीज है भक्ति। क्या है? भक्ति। 4 शब्द है ना, भागवत है ना, भकार गकार वकार और तकार, 4 शब्द है। भाव माने होता है भक्ति। भागवत में भक्ति को स्थापित किया गया। कोई कर्म पर विश्वास करता है, कोई कहता है भैया ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, कोई कहता है वैराग्य सबसे बड़ी बात है, और कोई कहता है अनुभव सबसे बड़ी बात है। भैया ये मेरा अनुभव है, ये मैंने अनुभव किया है, मैं तो अपने अनुभव से चलूंगा। और अनुभव के तो कोई भी आड़े नहीं आ सकता महाराज। जब मैंने अनुभव किया तो आपको मानना पड़ेगा। पर यहां भक्ति को प्रधानता दी गई। किसको? भक्ति को। अब भक्ति क्या है ये बड़ा समझने का विषय है। अच्छा सुनो, भक्ति का मतलब पूजा नहीं है, ध्यान देना। भक्ति जो है ना, भक्ति का मतलब पूजा बिल्कुल नहीं है। भक्ति का मतलब पाठ नहीं है। पाठ का मतलब पाठ है, पूजा का मतलब पूजा है, आस्था का मतलब आस्था है। जो पूजा करता है आवश्यक नहीं वो भक्त हो। ध्यान देना, बड़ी गहरी बात है। जो पूजा करता है ना आवश्यक नहीं हो वो भक्त हो। पूजा तो हम अतिथि की भी कर देते हैं,
घर में पहली बार दामाद आए तो हम दामाद की भी पूजा कर लेते, इसका मतलब ये थोड़ी हम दामाद के भक्त हो गए, है ना। दामाद की भी पूजा हो जाती है। पूजा तो हम अपरिचित की भी करते हैं, तो क्या हम उसके भक्त हैं? भाई पूजा करने वाला पुजारी होता है। क्या होता है? पुजारी, भक्त नहीं होता है। जो पूजा करे वो पुजारी। रावण शिवजी का बहुत बड़ा पुजारी है, भक्त नहीं है। ध्यान देना, अगर भक्त होता तो क्या जानकी जी को हरण करके ले जाता? भक्त के ऐसे थोड़े लक्षण होते हैं। रावण शंकर जी का बहुत बड़ा पुजारी है, भक्त नहीं है। शिवजी का भक्त किसी दूसरी की पत्नी का हरण नहीं कर सकता है। किसी का सम्मान करना पूजा है, उसके अंदर बैठे हुए भगवान का सम्मान करना पूजा है, पर पूजा करना भक्ति नहीं है भाई। ध्यान देना, पूजा करना पूजा है, तभी उसका नाम पूजा है, तभी उसका नाम आस्था है, तभी उसका नाम शरणागति है, तभी उसका नाम आराधना है। कोई भक्त कोई नित्य भगवान को तुलसी चढ़ाता हो, माला बनाता हो, बेलपत्र चलाता हो, तो बोले ये कौन है? बोले ये उपासक है। कौन है? उपासक। जो उपासना करे वो उपासक, भक्त नहीं है, उपासक है। भक्ति की परिभाषा बड़ी विलक्षण है महाराज। भक्त कौन है? ज्यादा लंबी चौड़ी बात न कहूं, आप जिन जिन परिभाषाओं में भक्त को खोजते हो, हम भक्त को पूजा में खोजते हैं, हम भक्त को मंदिर में खोजते हैं, हम भक्त को उपासना में खोजते हैं, पर असल में भक्त कौन है? अगर मैं दृष्टांत के साथ नाम लूं तो राम के भक्त हैं हनुमान। कौन है? हनुमान। हनुमान जी को आपने पूजा करते हुए देखा कभी? कहीं भी हनुमान जी ने पूजा की ऐसा वर्णन आया है? हनुमान जी को कभी हमने पूजा करते नहीं देखा, हनुमान जी को कभी उपासना करते नहीं देखा। वह एकदम गदा लेकर के तैयार बैठे रहते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? श्रीपाद रूप गोस्वामी जी कहते हैं, किसी का भक्त होने का मतलब होता है उसके बिना किसी और की चाह न हो। हम उन्हीं को चाहेंगे और किसी को नहीं चाहेंगे, इसका मतलब है भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान और कर्म से अनावृत। खुलेआम मीरा बोल पड़ी कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये है भक्ति, है ना? इसे कहते हैं भक्ति। अब मान ली, और मान ली तो केवल हवा हवा में नहीं मानी, चल पड़ी उस मार्ग में। भक्ति का मतलब ये है। इसके साथ पूजा पूजा है, इसके साथ आराधना आराधना है, इसके साथ उपासना उपासना है। देखो, वृंदावन, हरिद्वार, बद्रीनाथ जाना ये भक्ति नहीं है, ये तीर्थ यात्रा है। भक्ति क्रिया में नहीं है, भक्ति भाव में है। कोई चल करके आए जिसे हम ना चाहते हैं कि वो आए, और अगर वो फिर भी आ जाए तो आप उससे थोड़ा ना कहोगे भैया क्यों आए, चलो यहाँ से जाओ, फिर थोड़ा ना बोलोगे। फिर आप भी उससे कहोगे आओ भैया बैठो, चाय पानी पियो, जलपान करो। तो जिसके प्रति हमारा अनुराग हो गया हो, जिसे हम चाहते हैं कि वो आए, जब वो चला आए तो उसे भेजने की इच्छा नहीं होती है। भक्ति भाव युक्त है, केवल ऊपर की क्रिया नहीं है भक्ति। इसमें अंतर है महाराज। भरी सभा में रावण ने पूछा, अरे बानर तू कौन है? हनुमान जी कुछ भी कह सकते थे, और भरी सभा में हनुमान जी ने कह दिया, हे रावण, कि दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य हि किष्ट कर्मणः। वाल्मीकि रामायण का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, मैं राम का दास हूं। कौन है? राम का दास। कह देते, हमसे कोई पूछे तुम कौन हो तो हम अपना नाम बताते हैं सीधे, यही कहते हैं ना,
लेकिन हनुमान जी ये नहीं कहते हैं। कौन है? बोले दासु हम कौशलेंद्रस्य, मैं राम जी का दास हूं। महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास आए। ध्यान देना, दोनों भगवान के पास आए। किसी ने प्रश्न किया कि महाभारत युद्ध का निर्णय कब निकला? युद्ध के बाद। बोले ये तो पहले ही सबको पता था कि अर्जुन जीतेगा। संजय ने गीता के अंतिम श्लोक में कह दिया कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नेत्र मतिर्मम। वही जीतेगा भाई। और एक बात बोलूं, युद्ध के बाद में युधिष्ठिर जी को स्वर्ग मिला और वही स्वर्ग दुर्योधन को भी मिला। ध्यान देना, जो स्वर्ग युधिष्ठिर को मिला वही स्वर्ग दुर्योधन को मिला। क्यों? क्योंकि युद्ध में वो भी वीर गति को प्राप्त हुआ था। ऐसा नहीं कि दोनों के फल में कोई अंतर है, फल दोनों को सेम मिला, सम मिला। पर पूरे महाभारत का सार कहाँ है? जब पूरा युद्ध डिसाइड हो गया, पर युद्ध का निर्णय उस दिन निकला जिस दिन दुर्योधन सेना को ले आया और अर्जुन कृष्ण को ले आया। ध्यान देना, उसी दिन युद्ध का निर्णय हो गया जब दुर्योधन सेना लाया और अर्जुन जो है कृष्ण को ले आया। सारे अवसर हैं। अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या चाहता है? एक तरफ मैं हूं और मैं भी कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ है मेरी अक्षौहिणी सेना, नारायणी सेना, ऐसी सेना जो देवताओं को भी जीत ले। महाराज बता तू क्या चाहता है? दुर्योधन को बड़ी पीड़ा हुई। यदि इसने सेना ले ली तो मैं कृष्ण को लेकर के क्या करूंगा? दुर्योधन सोचता है, ये सेना ले गया तो मैं कृष्ण को लेकर के क्या करूंगा? ये लड़ेंगे तो नहीं। अब मैंने कोई गैया तो चरवानी नहीं है इनसे, कोई माखन तो चुरवाना नहीं है। तो अर्जुन चरणों में गिर पड़ा और बोला, गोपाल मुझे तो केवल आप चाहिए। कौन चाहिए? आप।